हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल स्टार। आज के इस वीडियो में हम मार्क्सियन अप्रोच इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के वीडियो सीरीज़ का पार्ट 5 है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मार्क्सियन और लेनिनिस्ट अप्रोच के अनुसार देखने से पहले हम एक ब्रीफ बैकग्राउंड लेते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो कंपैरेटिव स्टडी है डिफरेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, जहां हम अलग अलग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन यानी कि गवर्नमेंट्स के बारे में कंपेयर करके पढ़ते हैं। हम उनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस को एनालाइज करते हैं और उनके बीच में सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ खोजने की कोशिश करते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का इतिहास कितना पुराना है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वैसे तो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है एज कंपेयर टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट, क्योंकि 1945 के बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो स्कोप था वो और ज़्यादा वाइड हो गया था। कंपैरेटिव गवर्नमेंट का जो हिस्ट्री है वो हम एरिस्टोटल के समय से देख सकते हैं। एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने 158 ग्रीक सिटी स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशंस को कंपैरेटिवली पढ़ा था और उसके बाद उन्होंने 3 नॉर्मल गवर्नमेंट और 3 परवर्टेड गवर्नमेंट्स के बारे में हमें बताया था। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम आज न केवल अलग अलग गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, बल्कि वहाँ के इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस जो एक गवर्नमेंट को पॉलिटिकली बिहेव करने में मदद करते हैं एक कंट्री के अंदर, उसके बारे में भी जानते हैं। जैसे हम वहाँ के प्रेशर ग्रुप्स या इंटरेस्ट ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट कैसा है, बैलेंस ऑफ पावर क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसी हैं, लीडरशिप कैसी है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी पढ़ते हैं। अब हम मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट अप्रोच के बारे में पढ़ रहे हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। अप्रोच का मतलब होता है दृष्टिकोण, यानी कि हम एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं। मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट अप्रोच क्या है? कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल wrote about the class approach of Marxian approach. It is also known as Marxist-Leninist approach because it was explained and further used for the first time by Vladimir Lenin, the first chairman of USSR, now Russia. कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल, इनका नाम तो आपने सुना होगा। मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट अप्रोच को बताने से पहले मैं आपको मार्क्सियन अप्रोच के बारे में बताती हूँ। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी क्या है? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल 18th सेंचुरी के जर्मन फिलोसोफर हैं जिन्होंने मार्क्सियन थ्योरी को डेवलप किया। मार्क्सियन थ्योरी कहती है कि जो रिसोर्सेस होते हैं सोसाइटी में और जो भी मोड्स ऑफ प्रोडक्शन होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाना चाहिए। वहाँ पे इक्वालिटी होनी चाहिए और रिच और पुअर के बीच में गैप नहीं होना चाहिए और एक क्लासलेस टू स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए। उन्होंने हिस्ट्री को भी मटेरियलिस्टिक व्यू से डिफाइन किया है, जहाँ पे वो कहते हैं कि हिस्ट्री उसी की है जो सोसाइटी में सर्वोपरि है और वही एक सोसाइटी के रूल को डिसाइड करता है, जैसा कि कैपिटलिस्ट क्लास। कार्ल मार्क्स कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को कुछ इस तरीके से देख रहे थे मार्क्सियन अप्रोच के मदद से। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल दोनों ने ही क्लास अप्रोच के बारे में लिखा है मार्क्सियन अप्रोच में। मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट अप्रोच इस अप्रोच का दूसरा नाम है और इस अप्रोच का नाम मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट अप्रोच इसलिए है क्योंकि ये और ज़्यादा एक्सपैंड किया गया था पहली बार व्लादिमीर लेनिन के द्वारा। व्लादिमीर लेनिन यूएसएसआर के फर्स्ट चेयरमैन थे। आर्मंड और पावेल का मार्क्सिस्ट थ्योरी को लेकर क्या कहना है? वो कहते हैं कि मार्क्सिस्ट थ्योरी प्रेजेंटेड द आर्ग्यूमेंट दैट द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी डिटरमाइंड द
structure and process of the political system, its performance in society and in the international environment. Marxist theory believed that the capitalist form of society produced a political system dominated by the bourgeoisie, acting in its own interest and following a policy of international aggression in order to maximize market and government profit. आर्मंड और पावल कहते हैं कि मार्क्सिस्ट थ्योरी जो है वो क्लास स्ट्रक्चर, वो एक आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करती है क्लास स्ट्रक्चर के लिए, जहाँ पे एक सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है और जो प्रोसेस है एक सोसाइटी के पॉलिटिकल सिस्टम का, वो डिफाइन किया जाता है वहाँ के क्लास स्ट्रक्चर के अनुसार। दोस्तों, हम अगर किसी भी सोसाइटी के हिस्ट्री के बारे में देखें तो वहाँ पे क्लास स्ट्रगल हम लोग को देखने को ज़रूर मिलता है, और इसी क्लास स्ट्रगल के कारण एक सोसाइटी में चेंज भी आता है। मार्क्सिस्ट थ्योरी बिलीव करती है कि कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ सोसाइटी वो क्लास है जो एक पॉलिटिकल सिस्टम को डोमिनेट करती है, और ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बोर्जियोजी के द्वारा डोमिनेट किया जाता है। बोर्जियोजी कौन है? ये एक मिडिल क्लास है जिसका एम मोड ऑफ प्रोडक्शन को एक्सपैंड करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। ये अपने इंटरेस्ट के लिए काम करती है और इंटरनेशनल अग्रेशन का यूज़ करती हैं ताकि ये मार्केट को एक्सपैंड कर सके। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मटेरियलिस्टिक थिंग के एक्सपेंशन पर कितना ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। The Marxian approach stands based upon several values like what is real is matter, matter is evolutionary, its process of evolution is dialectical, history is determined by material forces, struggle is the natural form of relations between the rich and poor, the society is evolving towards its final objective, classless and stateless society। मार्क्सियन अप्रोच बहुत सारे वैल्यूज़ पर डिपेंड करती हैं। वो ये कहती हैं कि जो भी चीज़ें रियल है वो मैटर है, मैटर हमेशा एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस में होता है, और ये जो इवोल्यूशन होता है वो डायलेक्टिकल है, यानी कि ये जो चेंज का प्रोसेस है वो डायलेक्टिकल है। हिस्ट्री जो है वो मटेरियल फोर्सेस से डिटरमाइन की जा सकती है, जिस तरीके से मार्क्स ने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है। स्ट्रगल जो है वो नेचुरल फॉर्म ऑफ रिलेशन है रिच और पुअर के बीच में, और जो सोसाइटी है वो इवॉल्व करते करते अपने फाइनल ऑब्जेक्टिव तक पहुंचती है। एक सोसाइटी का फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है? क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी को अचीव करना, यानी कि एक कम्युनिस्ट सोसाइटी को अचीव करना जहाँ पे मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाएगी, इक्वालिटी होगा, सभी को अच्छा एजुकेशन मिलेगा, और रिच और पुअर के बीच में जो गैप है वो बहुत कम होगा। ये फिर से ये चीज़ रिपीट हो गई है, मैं माफ़ी चाहती हूँ, आप देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। The Marxian theory seeks to discover the objective laws of historical evolution and social change, as well as postulates action to bring about all changes aimed at securing the end of the class exploitation and march towards the communist society, the classless and stateless society. Action including revolution of the have-nots against the haves is accepted as a method of securing goals. मार्क्सियन थ्योरी उन सारे ऑब्जेक्टिव लॉज को डिस्कवर करने की कोशिश करती है जो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन के पार्ट है और जो सोसाइटी में चेंज लाने की कोशिश करते हैं। इन सारे एक्शंस के मदद से जो एक क्लास एक्सप्लॉयटेशन को एंड करने का, ख़त्म करने का एम है वो पूरा हो पाता है, और फाइनली हम एक कम्युनिस्ट सोसाइटी के तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे कोई क्लास नहीं होती। जो एक्शंस रिवॉल्यूशंस इन्वॉल्व करती है हैव नॉट्स का हैव्स के अगेंस्ट में, वही प्रोसेस को गोल्स को अचीव करने का मेथड माना गया है। यानी कि हैव नॉट्स जब हैव्स के विरुद्ध में रिवोल्ट करते हैं तो पॉलिटिकल सिस्टम में चेंजेस आती हैं और फिर एक नई सोसाइटी का निर्माण होता है। ये हैव नॉट्स कौन है?
प्लोरिटेरिएट क्लास यानी कि वर्किंग क्लास, जिनका एक्सप्लॉयटेशन कैपिटलिस्ट क्लास, जिनको हैव्स कहते हैं, वो कर रहे थे। मार्क्स डायलेक्टिकल मेथड को यूज़ करके अपनी बातों को रख रहे हैं। डायलेक्टिकल मेथड हेगल के द्वारा दिया गया है। हेगल कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो है उसमें हम देख सकते हैं एक थीसिस, उसके विरुद्ध में एक एंटीथीसिस और फिर एक सिंथेसिस। यानी कि हम ऐसा समझ सकते हैं कि एक सोसाइटी होती है और उसमें एक पर्टिकुलर क्लास जो है, जिसको हम डोमिनेंट क्लास कहेंगे, वो अपना गवर्नमेंट बनाती है और उसके विरोध में जब वो गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं करती तो उसके विरोध में विरोध होता है, और जो सोशल रिवोल्ट होता है वो हमेशा पॉलिटिकल सिस्टम के पूरी तरीके से चेंज होने पर जोर देता है। तो एक नए गवर्नमेंट का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल, यूरोप में कैपिटलिस्ट क्लास का जब जन्म हुआ तो उसने कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट बनाई। उस कैपिटलिस्ट क्लास ने मार्केट इकोनॉमी पर और मोड ऑफ प्रोडक्शन के एक्सपेंशन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया और वर्किंग क्लास को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया। ये वर्किंग क्लास ने विरोध किया और सिस्टम में चेंज लेकर के आया और धीरे धीरे फिर एक नई सोसाइटी का जन्म हुआ, जिसको हम क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी कहते हैं, जहाँ पे सभी को इक्वालिटी होगी, मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और सभी लोग अच्छी तरीके से एक सोसाइटी में रह पाएंगे। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है मार्क्सियन अप्रोच का। आगे हम फंडामेंटल बेसिस मार्क्सियन अप्रोच के डिस्कस करेंगे। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं।